ओटीटी का मतलब है कोई भी कंटेंट किसी भी वक्त देखने की आजादी। ओटीटी की शुरुआत 2008 में हुई थी। पहला डिपेंडेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म बिग फ्लिक्स था। इसे रिलायंस एंटरटेनमेंट ने साल 2008 में रिलीज किया था। इसके बाद 2010 में डीजी वाइब ने नेक्स्ट जीटीवी नाम से इंडिया का पहला ओटीटी मोबाइल ऐप लॉन्च किया। उसके बाद कई ओटीटी धीरे धीरे अपने पैर पसार रहे थे। 2013 और 14 में नेक्स्ट जीटीवी आईपीएल मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला पहला ऐप बना। इसके बाद 2015 में आईपीएल की लाइव स्ट्रीमिंग ने ही हॉटस्टार, जो अब जियो हॉटस्टार है, को देश का पहला लोकप्रिय प्लेटफॉर्म बना दिया। आप सोच रहे होंगे कि बात की हमने सॉफ्ट पॉर्न की और ये सब ज्ञान आपको हम क्यों देने लग गए। तो जरा रुकिए, क्योंकि हर कहानी को जानने से पहले थोड़ा इतिहास जानना जरूरी होता है। नमस्कार, आप ये खबर रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। तो अब असली मुद्दे पर आते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने एंटरटेनमेंट का मतलब ही बदल दिया है। फिल्में, वेब सीरीज, शोज, सब कुछ अब जेब में है। लेकिन कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने दर्शकों को लुभाने के लिए कंटेंट की सारी हदें पार कर दी हैं। कंटेंट में बोलनेस के नाम पर पता नहीं क्या क्या परोसा जाने लगा, जिसे देखकर कई लोग असहज महसूस करने लगे। लंबे वक्त से सोशल मीडिया पर यह सवाल उठता रहा कि आखिर इन ऐप्स पर लगाम कौन लगाएगा। अब सरकार ने इस पर सीधी नजर डाली है। कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म जो एडल्ट कंटेंट के नाम पर सॉफ्ट पॉर्न परोस रहे थे, अब रडार पर आ चुके हैं। सरकार की ओर से आईटी एक्ट के तहत अब इन प्लेटफॉर्म्स और ऐप्स को हटाने का आदेश दिया जा चुका है। एंटरटेनमेंट के नाम पर सॉफ्ट पॉर्न कंटेंट परोसने वाले ओटीटी ऐप्स पर भारत सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। कुछ जाने पहचाने ऐप्स भी इनमें शामिल है। कुल 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और उनके मोबाइल ऐप्स को बैन कर दिया गया है। इनमें उल्लू ऐप, ऑल्ट शामिल हैं। देसी फ्लिक्स और बिग शॉट्स जैसे ऐप पर भी एक्शन लिया गया है। ये कार्रवाई सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने तमाम जांच एजेंसियों से मिली जानकारी के बाद की है। जो ऐप्स भारत में बैन किए गए हैं, उन पर आरोप लगते हैं कि दर्शकों को अश्लील और सेमी पोर्नोग्राफी वेब सीरीज दिखाई जाती है। अब ऐसे में सवाल यह आता है कि सेमी पोर्नोग्राफी क्या है, सॉफ्ट पॉर्न क्या है और किस तरह का कंटेंट ये प्लेटफॉर्म दिखाते हैं। दरअसल सॉफ्ट पॉर्न उस कंटेंट को कहा जाता है जिसमें सेक्सुअल इंटेंशन तो होता है, मगर सीन में उसे खुलकर नहीं दिखाया जाता। सीधे शब्दों में कहें तो इसमें अश्लीलता परोसी तो जाती है, लेकिन उसे हल्का ढक दिया जाता है, जैसे कि बोल्ड सीन्स, अंग प्रदर्शन, इरोटिक डायलॉग्स, दो लोगों के बीच बढ़ती फिजिकल नजदीकियां। ये सब तो होते हैं, लेकिन इसमें पूरी न्यूडिटी या एक्सप्लिसिट सेक्स सीन नहीं होते। और यही वजह है कि इसे पॉर्न की कैटेगरी में नहीं काउंट किया जाता, मगर इसका मकसद लगभग वही होता है। जैसे पॉर्न कंटेंट किसी दर्शक को उत्तेजित करता है, वैसे ही सॉफ्ट पॉर्न भी वही काम करता है। इन दिनों देश में बहुत से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कई वेब सीरीज और शोज इसी फॉर्मूले पर बनाए जा रहे हैं। यही वजह है कि अब इस पर सरकार ने सख्ती से कार्रवाई की है। अब सवाल यह आता है कि आखिर इन ऐप्स को बैन करने का फैसला किस वजह से लिया गया। तो सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए उन ओटीटी ऐप्स और वेबसाइटों को बैन कर दिया है जो बार बार अश्लील कंटेंट परोस रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ऐप्स खासतौर पर मोबाइल पर फ्री में एक्सेस किए जा रहे थे और सोशल मीडिया के जरिए इनका प्रचार भी जोरों पर था। अब इनका कंटेंट ना ऐप्स के जरिए देखा जा सकेगा और न ही वेबसाइट पर। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इंटरनेट कंपनियों को निर्देश दिया है कि वो इन प्लेटफॉर्म्स की पहुंच पूरी तरह ब्लॉक करें। गूगल और एप्पल को भी कहा गया है कि वो इन ऐप्स को अपने स्टोर से हटाएं। सरकार का मानना है कि ऐसे ऐप्स बच्चों तक अश्लील सामग्री आसानी से पहुंचा रहे थे, जो बच्चों के उनके मानसिक विकास पर गलत असर डाल सकता है। अब एक सवाल उन लोगों के लिए जिन्होंने इन ऐप्स के सब्सक्रिप्शन लिए हुए हैं पूरे साल भर के लिए, उनका क्या होगा? वहीं जिन प्लेटफॉर्म पर पैसा देकर सब्सक्रिप्शन लेना होता है, अगर उन ओटीटी प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया गया तो सब्सक्रिप्शन लेने वालों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले उनके द्वारा खरीदे गए सब्सक्रिप्शन रद्द हो जाते हैं, इसलिए वो उन ओटीटी पर कंटेंट नहीं देख सकते। अब उनको कुछ भी देखने के लिए दूसरे ऑप्शन की तलाश करनी होगी, जो कि शायद उतने सुविधाजनक या फिर आकर्षक ना हो।
यहाँ एक जानकारी आपको यह भी दे दें कि देश में ओटीटी और ऐप की आड़ में पॉर्न के रैकेट का खुलासा पहली बार 2021 में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद हुआ। राज पर हॉटशॉट नाम के एक ओटीटी प्लेटफॉर्म के जरिए पॉर्न बेचने के आरोप लगे थे। उन्हें इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल वो जमानत पर हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी और तमाम खबर देखने के लिए आप रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।